हेलो एवरीवन। ये है हमारा सेकंड लेक्चर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसके पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था। उसके अंदर हमने कवर किया था कि व्हाट इज़ मेंट बाय सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, ओके। इसके कितने टाइप्स होते हैं और उसके स्पेसिफिकेशंस क्या होते हैं, ओके। उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस होते हैं, फंडामेंटल प्रोसेस, 4 P's ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो ये वाला वीडियो है वो, आप प्लीज़ ज़रूर से जाके उसको पहले देख लेना, उसके बाद ये वाला वीडियो देखना। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि 1.4 सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फ्रेमवर्क क्या होती है, और इसी वीडियो में हम कवर करने वाले हैं व्हाट इज़ मीन बाय वाटरफॉल मॉडल। सो लेट्स स्टार्ट विथ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। Software development framework means it provides a standard way to build a software, okay, to build and to deploy the applications, means software applications. It is a universal reusable environment that provides a particular functionality as a part of larger programs, okay। मतलब कि एक यूनिवर्सल एक्टिविटी है जो कि हमें एक इफ़ेक्टिव सॉफ्टवेयर बनाने में हेल्प करता है, ओके। एकदम सिंपल मीनिंग में समझे तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस फ्रेमवर्क एक सेट ऑफ द एक्टिविटीज़ है, ओके। इट मीन्स इट इज़ अ set of the activities, that is umbrella activities and number of framework activities which are must for any software engineering process। मतलब कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस फ्रेमवर्क में दो टाइप के एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती है, जो कि एक अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ और एक है फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोसेस फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़, ओके। सो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ मीन बाय umbrella activities। Umbrella activities are the activities that helps software project management, okay, that helps in software project management to control the risk, okay, to manage the software quality assurance, no, formal technical reviews, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एंड रीयूजेबिलिटी मैनेजमेंट। इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए जो भी कुछ एक्टिविटीज़ लगती है उसको हम क्या बोलते हैं, अम्ब्रेला एक्टिविटीज़। एंड व्हाट इज़ मीन बाय फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़। फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ इंक्लूड कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन एंड डिप्लॉयमेंट। ये याद रखना कि फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ ये बेसिक एक्टिविटीज़ है जो कि हर टाइप के मॉडल्स में, मतलब कि हम आगे चल के और मॉडल्स पढ़ने वाले हैं उसके अंदर जो ये जितने भी फेजेस है, कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन एंड डिप्लॉयमेंट, ये सब क्या होने वाले, कॉमन होने वाले। सो ओके, सो इतना ध्यान में रखना कि जो फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ है वो कॉमन एक्टिविटीज़ है, और जो अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ है वो एक टाइप से एक प्रिवेंशन एक्टिविटीज़, मीन्स जो फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ को कवर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ बोलते हैं, ओके। सो each framework activities contains a set of the software engineering activities which is a collection of the tasks that develops a major software product, okay। मतलब कि हर एक जो फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ है वो अलग अलग सेट ऑफ द इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़ को कंटेन करती है, ओके, विच इज़ अ कलेक्शन ऑफ द टास्क दैट डेवलप्स अ मेजर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। मतलब कि एक मेजर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को बनाने में अपने को हेल्प करती है, ओके। सो जो फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ है ये इसके ऊपर मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो इट्स माय रिक्वेस्ट दैट यू मस्ट प्रिपेयर इट वेल, ओके। और ये बहुत ज़्यादा मार्क्स को आता भी, इसलिए मैंने यहाँ पे उसको VVIMP मार्क किया है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में वैसे भी लिंक दे देने वाला हूँ, ओके। सो फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ में फर्स्ट एक्टिविटी जो होती है वो कम्युनिकेशन होती है, ओके। अभी कम्युनिकेशन मीन्स जो भी क्लाइंट है और जो भी स्टेक होल्डर है, स्टेक होल्डर बोले तो वही क्लाइंट और जो भी प्रोवाइडर है या सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उनके बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है उसको हम कम्युनिकेशन, सिंपली कम्युनिकेशन बोलते हैं। द मेन कॉज ऑफ कम्युनिकेशन इज रिक्वायरमेंट गैदरिंग। रिक्वायरमेंट गैदरिंग मीन्स जो भी स्टेक होल्डर है उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, ओके, उसको क्या क्या चेंजेस करने हैं, उसको क्या क्या जो भी मतलब फंक्शनलिटी ऐड करानी है, तो वो हम किसके थ्रू करते हैं, कम्युनिकेशन के थ्रू। फॉर एग्जांपल वी कैन एक्सप्लेन द वर्क टास्क रिगार्डिंग द कम्युनिकेशन एक्टिविटी ऑफ अ सैम्पल simple project as listed below, means making list of the end users, software engineers, inviting all of them for an informal meeting। मतलब कि वही कि जो भी मीटिंग करनी है उसके अंदर हम क्या क्या बात करने वाले हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करने वाले हैं, क्या क्या फंक्शनलिटीज़ को इंक्लूड करने वाले हैं, वो सब, ओके। देन उसके बाद में सेकेंड आता है प्लानिंग। प्लानिंग वही, दिस एक्टिविटी डिफाइंस द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस टू बी कंडक्टेड, ओके। मतलब कि हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस है वो कैसी होने वाली है, उसके लिए क्या क्या प्लानिंग है, कितना कितना बजट लगेगा, कितने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करेंगे, कितने मैन पावर लगेंगे, हम सब वो कौन से फेज़ में डिसाइड करते हैं, प्लानिंग फेज़ में, ओके। इट इंक्लूड्स
It describes all the needed technical tasks, possible risks, the resources that are required to work product to be produced and the schedule to work out the whole process. Means उसके अंदर क्या क्या रिस्क आने वाले हैं, क्या क्या रिसोर्सेस लगने वाले हैं, और कौन कौन से वर्क प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस करने वाले, और उनको शेड्यूल कब कब करने वाले. शेड्यूल मीन्स उनका टाइमिंग कैसे सेट करेंगे. ओके, सो ये हम सब प्लानिंग फेज में डिसाइड करते हैं. देन उसके बाद आता है मॉडलिंग. मॉडलिंग मीन्स दिस एक्टिविटी क्रिएट्स अ मॉडल ब्लूप्रिंट विच क्लियरली डिस्क्राइब्स द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स एंड द डिज़ाइन दैट विल अचीव दिस रिक्वायरमेंट्स. मीन्स मॉडलिंग एक टाइप की एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके अंदर हम एक ब्लूप्रिंट प्रोटोटाइप मॉडल प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमें बताता है कि हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स लगने वाली है, और डिज़ाइन में कुछ चेंजेस और कुछ रिक्वायरमेंट्स लगने वाले हैं या नहीं. मतलब कि हम उससे एक अज्यूम कर सकते हैं कि हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स लग रही है और क्या क्या हम उसके अंदर फंक्शनलिटीज़ को ऐड कर सकते हैं. This is helpful to both the customer and the developer respectively to understand what he wants from the software and how he can develop it. मतलब कि एक तरह से कस्टमर को भी हेल्प होती है और डेवलपर को भी हेल्प होती है कि जो कस्टमर है और जो डेवलपर है उन दोनों के बीच में जो भी कुछ बातें होगी उसे हम प्रैक्टिकली समझ सकते हैं मॉडलिंग के थ्रू से. ओके, देन मॉडलिंग इज कंपोज ऑफ टू मेन एक्टिविटीज, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, एलैबोरेशन. वही मैंने आपको बोला कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग सबसे पहला फेज, एलैबोरेशन, नेगोशिएशन, स्पेसिफिकेशन एंड डिज़ाइन डेटा. ओके, देन उसके बाद में आता है कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन मीन्स एक्चुअल जो भी हमने प्रोडक्ट का जो मॉडल बना है. ओके, सो एक्चुअल प्रोडक्ट बनाने के प्रोसेस को हम कंस्ट्रक्शन बोलेंगे. ओके, इन दिस फेज कोड जनरेशन होता है. ओके, मैनुअली और ऑटोमेटेड टूल्स का हम यूज़ करते हैं जो भी हमने कोड को डिज़ाइन किया है उसको टेस्ट करने के लिए. ओके, देन उसके बाद में आता है डिप्लॉयमेंट फेज़. डिप्लॉयमेंट फेज़ मीन्स जो भी हमने कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जो भी कुछ प्रोडक्ट बनाया है. ओके, सो उस प्रोडक्ट को हम कस्टमर को डिलीवर करने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलेंगे, डिप्लॉयमेंट. ओके, एज अ कंप्लीट प्रोडक्ट और इन अ पार्शियल स्टेज. जो हम डिप्लॉयमेंट करेंगे वो कंप्लीट प्रोडक्ट भी हो सकता है और कुछ कुछ पार्ट्स में भी हो सकता है. ओके, विच इज़ डेवलप्ड इन अ पार्शियल स्टेज. पार्शियल स्टेज मीन्स कुछ कुछ स्प्रिंट्स में भी हम कस्टमर को उस प्रोडक्ट का डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं. ओके, द फ्रेमवर्क एक्टिविटीज आर अप्लाइड ऑन ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट बट द डिग्री ऑफ द टास्क डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ द प्रोजेक्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोजेक्ट एंड एग्रीमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट टीम. मतलब कि यहाँ पे वही बताया गया है कि फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ हर एक एक्टिविटी और हर एक प्रोजेक्ट के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं, बट उसके अंदर एक कंडीशन ये है कि उस अलग अलग टाइप ऑफ द प्रोजेक्ट के लिए हम अलग अलग प्रोसेस के यूज़ करेंगे. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोजेक्ट भी अलग होनी चाहिए, मतलब उसके अकॉर्डिंगली हम पूरे प्रोसेस को यूज़ करेंगे. और एग्रीमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट टीम और ऑन द कॉमन व्यूज़. ओके, मतलब कि एग्रीमेंट जो भी है क्लाइंट का और इंजीनियर्स का, उन दोनों के हिसाब से भी हम इस एक्टिविटीज़ का यूज़ करेंगे. ओके, देन उसके बाद में process iteration activities. Process iteration activities means the above framework activities occur in an organized pattern with respect to sequence and time. Okay, the workflow pattern of the activities is termed as process flow. अभी हमने जो ऊपर जो एक्टिविटीज़ देखे उसका जो प्रोसेस फ्लो था वो कैसा था, लीनियर प्रोसेस फ्लो था. मतलब कि पहले क्या हो रहा था, सबसे पहले हम कम्युनिकेशन कर रहे थे, उसके बाद में हम प्लानिंग कर रहे थे, उसके बाद में हम मॉडलिंग कर रहे थे, उसके बाद में हम कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, उसके बाद में हम डिप्लॉयमेंट कर रहे थे. ठीक है, यहाँ पर प्रोसेस इटरेशन एक्टिविटीज़ में अलग अलग टाइप के हमें एक्टिविटीज़ का प्रोसेस बताया गया है. सबसे पहले लीनियर प्रोसेस फ्लो एग्जीक्यूट्स 5 फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ इन अ लीनियर मैनर. ओके, मतलब कि वही एक के बाद एक प्रोसेस जो होगी उसके हम क्या करेंगे, एक के बाद एक एग्जीक्यूट करेंगे. ओके, देन इटरेटिव प्रोसेस फ्लो. इटरेटिव प्रोसेस फ्लो मीन्स repeats one or more of the 5 frameworks activities before proceeding to the next. Okay, repeats one or more 5 activities before proceeding to the next. मतलब एक प्रोसेस होने के बाद में उसको फिर से रिपीट करेंगे और फिर नेक्स्ट प्रोसेस पे जाएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, इटरेटिव प्रोसेस फ्लो. ओके, देन उसके बाद में हम आते हैं evolutionary process flow. Evolutionary process flow means executes the 5 framework activities in a circular manner. मतलब कि पूरे लीनियरली एग्जीक्यूट होने के बाद में हम फिर से उसको एग्जीक्यूट करेंगे. फॉर एग्जांपल 1 से 5 तक के अगर हमने प्रोसेस को
एग्जीक्यूट किया, उसके बाद में हम 5 से फिर डायरेक्टली 1 से उसको स्टार्ट करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, इवोल्यूशनरी प्रोसेस फ्लो। देन उसके बाद में आता है पैरेलल प्रोसेस फ्लो। पैरेलल प्रोसेस फ्लो मीन्स एट अ टाइम एग्जीक्यूट्स वन और मोर एक्टिविटीज, दैट इज वन और मोर ऑफ द 5 फ्रेमवर्क एक्टिविटीज आर एग्जीक्यूटेड इन द पैरेलल इन द अदर से। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एक्टिविटी रन हो रही है तो उसी के साथ में हम साइमल्टेनियसली सेकंड एक्टिविटीज़ को भी स्टार्ट कर लेंगे, ओके, उसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल प्रोसेस फ्लो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, ये यहाँ पर उसका डायग्राम भी दिया है। डायग्राम इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एग्जाम। सो अगर आप छोटे से छोटा भी कोई आंसर लिख रहे हो तो प्लीज़ आप उसके अंदर डायग्राम बनाओ। ओके, सो डायग्राम से क्या होता है कि एग्जामिनर के माइंड में एक अलग इम्प्रेशन थ्रू ये होता है। ओके, सो आप जब भी कोई आंसर लिखना तो एटलीस्ट ऐसा तो भी डायग्राम बनाओ आप। ओके, यहाँ पे इटरेटिव प्रोसेस फ्लो, इवोल्यूशनरी प्रोसेस फ्लो, पैरेलल प्रोसेस फ्लो, इन सब के डायग्राम्स यहाँ पर दिए गए। ओके, देन कमिंग टू द अम्ब्रेला एक्टिविटीज। अम्ब्रेला एक्टिविटीज क्या होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। अम्ब्रेला एक्टिविटीज आर द आउटर एक्टिविटीज, ओके, और प्रोसेस फ्रेमवर्क एक्टिविटीज आर द इनर एक्टिविटीज। मतलब कि प्रोसेस फ्रेमवर्क एक्टिविटीज को अम्ब्रेला एक्टिविटीज क्या करते हैं, कवर करते हैं। ओके, नाउ वी लुक एट द अम्ब्रेला एक्टिविटीज दैट आर एप्लीकेबल थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर प्रोसेस। ये एक ऐसे प्रोसेस है जो कि पूरे सॉफ्टवेयर प्रोसेस में अप्लाई होते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड कंट्रोल, ये एक अम्ब्रेला एक्टिविटी है। ओके, रिस्क मैनेजमेंट का अम्ब्रेला एक्टिविटी है। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस है, फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज है, मेजरमेंट है, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है, रीयूजेबिलिटी मैनेजमेंट है, वर्क प्रोडक्ट प्रिपरेशन प्रोडक्शन। ओके, ये सब क्या है, अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ है। अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ को वेटेज बहुत ज़्यादा है, सो प्लीज़ आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, ये क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो फर्स्ट एक्टिविटी हमें क्या बोलती है कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड कंट्रोल। सॉफ्टवेयर टीम असेसेस द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट प्लान टाइम एंड टेक्स नेसेसरी एक्शंस टू मेंटेन द शेड्यूल। मतलब कि यहाँ पर ये बोला गया है कि प्रोजेक्ट, जो भी हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके टाइम को, उसके शेड्यूल को कंट्रोल करना, उसको ट्रैक करना, उसके प्रोग्रेस को ट्रैक करना कि कहाँ तक कौन सा स्प्रिंट चल रहा है, कौन सा जो सक्सेसर जो स्प्रिंट है वो आने वाला है। ओके, उसके प्रोजेक्ट को ट्रैक और कंट्रोल करने का काम ये वाली एक्टिविटी करती है। ओके, देन उसके बाद में रिस्क मैनेजमेंट। इज देयर एनी रिस्क, ओके, इज देयर एनी रिस्क in software process management। Okay, so in this phase we will find out what will be the risk and how can we control that risk। Okay, software team assesses the risk and that risk that may affect the outcome of the project। Okay, so इस प्रोसेस में हम रिस्क को कंट्रोल करते हैं। देन उसके बाद में आता है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस मीन्स जो कस्टमर ने जैसी डिमांड की है उसी के अकॉर्डिंग उसको क्वालिटी मिल रही है कि नहीं, हम इस प्रोसेस में उसको फाइंड आउट करेंगे। ओके, देन उसके बाद में आता है फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू। फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू मीन्स जो भी हमने स्प्रिंट कस्टमर को दिया है, ओके, मतलब कि एक पार्ट हमने कस्टमर को दिया है। स्प्रिंट मीन्स एक पार्ट हमने बना के जो कस्टमर को दिया है, ओके, उसके अंदर कोई कंप्लेंट्स है या कोई रिव्यूज़ चाहिए या कोई सजेशंस चाहिए, सो हम क्या करेंगे, उसको कस्टमर के द्वारा या टेक्निकल एक्सपर्ट्स के द्वारा हम उसको लेंगे। ओके, कौन से फेज़ में, फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज़ में। देन उसके बाद में हमारे पास आता है मेजरमेंट। मेजरमेंट मीन्स जस्ट द कोइंसिडेंस इज द 4 पीस ऑफ software engineering: project, process, product, produced and people. Software team collects all the project, process and product measures so that it can be used in combinations with all the other framework and umbrella activities। ओके, मतलब वही मेजरमेंट में हम चेक करेंगे कि कितना कितना प्रोजेक्ट, कितना प्रोसेस है, ओके, कितना प्रोडक्ट और कितना पीपल, ओके, हम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, ओके, इस प्रोजेक्ट में। ओके, then software configuration management। software configuration management is about managing the changes and their versions throughout the software process। okay, software configuration management ये एक प्रोसेस है जो कि चेंजेस और जो भी वर्जन्स है, सॉफ्टवेयर के जो भी वर्जन्स है उसको हम इस फेज़ में मैनेज कर दे। ओके, रीयूजेबिलिटी मैनेजमेंट। रीयूजेबिलिटी मैनेजमेंट मीन्स एक टूल है, ओके, उसको हमने यूज़ करने के बाद में उसको फिर से रीयूज़ कर रहे हैं। ओके, सो इस फेज़ में हम उसको
ये चेक करते हैं कि वो टूल फिर से यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, या उसको और कैसे रीयूज़ कर सकते हैं हम, उसको इस फेज़ में हम देखते हैं। ओके, देन उसके बाद में वर्क प्रोडक्ट प्रिपरेशन एंड प्रोडक्शन। वर्क प्रोडक्ट प्रिपरेशन एंड प्रोडक्शन मीन्स प्रॉपर प्लानिंग सो एज टू क्रिएट वर्क प्रोडक्ट्स सच एज मॉडल्स, डॉक्यूमेंट लॉग्स, फॉर्म्स एंड लिस्ट्स। ओके, मतलब कि सॉफ्टवेयर डिलीवर करने के बाद में उसको प्रॉपर यूज़र मैनुअल हम दे रहे हैं या नहीं, ओके, या उसको प्रॉपर हम ट्रेनिंग दे रहे हैं या नहीं, मतलब जो क्लाइंट्स हैं उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं या नहीं। फिर उसके बाद में उसके डॉक्यूमेंट्स, उसके मॉडल्स, उसके ब्लूप्रिंट्स, उसके फॉर्म्स, उसके लिस्ट्स, मतलब कि जो जो हमने यूज़ किया है वो सब हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं। ओके, सो ये उसके अंदर आता है। देन उसके बाद में सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। अब यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल में बहुत सारे ऐसे ये भी है, बहुत सारे मॉडल्स है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर होगा, हाँ, वाटरफॉल मॉडल, इंक्रीमेंटल मॉडल, रैड मॉडल, इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल, प्रोटोटाइपिंग एंड स्पाइरल मॉडल, कॉनकरेंट मॉडल। सो ओके, सो इन सब मॉडल्स को हम क्या बोलते हैं, इन सब मॉडल्स को हम बोलते हैं प्रिस्क्रिप्टिव प्रोसेस मॉडल। ओके, इसके अंदर वाटरफॉल मॉडल है, इंक्रीमेंटल मॉडल है, रैड मॉडल है, इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल है, प्रोटोटाइपिंग मॉडल है। ओके, इसके बाद में हम सबसे पहले देखने वाले व्हाट इज़ वाटरफॉल मॉडल। ओके, वाटरफॉल मॉडल को देखेंगे। ओके, वाटरफॉल मॉडल, दिस मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय द विंस्टन रॉयस। ओके, ये मॉडल किसने डिज़ाइन किया था, विंस्टन रॉयस ने। ओके, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ क्लासिकल लाइफ साइकिल मॉडल। ये सबसे पुराना मॉडल है, सो दैट, सो मतलब कि उसको इसीलिए क्लासिकल लाइफ साइकिल मॉडल बोला जाता है। ओके, एक ये तरह से ये भी कर सकते हैं कि ये मदर्स ऑफ ऑल द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मॉडल्स है, मतलब कि सबसे पहले मॉडल यही आया था। इट सजेस्ट सिस्टमेटिक सिक्वेंशियल अप्रोच फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये हमें क्या सजेस्ट करते हैं, सिस्टमेटिक सिक्वेंशियल अप्रोच, मतलब कि इसके अंदर भी सिक्वेंशियल अप्रोच यूज़ होता है। एक प्रोसेस होने के बाद में ही दूसरी प्रोसेस को ये क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। अब यहाँ पे उसका डायग्राम भी दिया है। इट स्टार्ट्स विथ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, ओके, सिस्टम एनालिसिस, सिस्टम डिज़ाइन, कोडिंग, सिस्टम टेस्टिंग, सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन, सिस्टम मेंटेनेंस। ओके, इसके अंदर इतने फेजेस होते हैं। ओके, इसको अभी वाटरफॉल क्यों बोला गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो डायग्राम है, ये भी एक वाटरफॉल जैसा है, मतलब कि वाटर एक एक स्टेप से दूसरे स्टेप्स पे जा रहा है। ओके, सो दैट इसका नाम यहाँ पे वाटरफॉल मॉडल रखा गया है। ओके, इसके अंदर फर्स्ट स्टेप क्या होती है, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन मीन्स टोटल इंस्पेक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम, टोटल इंस्पेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम, दैट इज क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिस्टम। मतलब कि प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन का मतलब वही कहा गया है कि पूरे ओवरऑल जो सिस्टम है उसका एक इंस्पेक्शन करना, एक इंस्पेक्शन करना मीन्स उसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग करना पूरे सिस्टम की। ओके, इट्स बेसिक टास्क इज टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम ऑफ द सिस्टम विच कॉजेज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम। ओके, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम को फाइंड करने के लिए हम ये मॉडल को यूज़ करते हैं। ओके, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन भी एक इसके अंदर स्टेप होता है जो कि हम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने में यूज़ करते हैं। ओके, देन उसके बाद में यहाँ पे स्टेप 2 में हम देखते हैं कि सिस्टम एनालिसिस। सिस्टम एनालिसिस मीन्स this phase of the waterfall model is nothing but the complete understanding of all the important facts about the business using preliminary investigation. It involves following steps. मतलब कि सिस्टम एनालिसिस में हम सिस्टम को पूरा एनालिसिस करते हैं। ओके, जिसमें हम चेक करते हैं कि सिस्टम के अंदर जो भी अंडरस्टैंडिंग है, जो भी ऑल द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, ओके, उसको हम एनालाइज करते हैं यूजिंग प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन मीन्स मैंने वही बोला जो आपको फर्स्ट स्टेप हमारा जो था प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। ओके, इट इन्वॉल्व्स it is nothing but the study of all the components of the system as well as interrelation between all the components. ओके, मतलब कि हर एक सिस्टम जो कि दूसरे सिस्टम से कैसे इंटर रिलेट कर रहा है, हम उसके अंदर ये वाला, हम उसके अंदर ये चेक करेंगे। ओके, देन उसके बाद में इट डिटरमाइंस व्हाट इज़ टू बी डन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इट फाइंड्स द प्रोसीजर्स ऑफ हाउ टू डू दैट, what is the input data, what is the procedures through which inputs are to be converted into the output। मतलब कि ये सब चीज़ों को हम सिस्टम एनालिसिस में यूज़ करते हैं। ओके, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे, सबसे पहले तो ये क्या करेंगे, सिस्टम को डिफाइन करेगा, सिस्टम को डिवाइड करेगा इनटू स्मॉलर पार्ट्स। ओके, देन सिस्टम के हर एक इंटर रिलेशनशिप्स को मैनेज करेगा। ओके, देन उसके बाद में सिस्टम डिज़ाइन। सिस्टम डिज़ाइन सिंपली मतलब हम सिस्टम के डिज़ाइन को आइडेंटिफाई करेंगे। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फेज ऑफ द वाटरफॉल मॉडल इज़ टू डिज़ाइन द प्रपोज्ड सिस्टम यूजिंग ऑल द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम द प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। मतलब कि
इस फेज़ का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि डिज़ाइन को प्रपोज करना यूजिंग ऑल द इंफॉर्मेशन। डिज़ाइन को प्रपोज करना मीन्स डिज़ाइन को बनाना, ओके, यूजिंग ऑल द इंफॉर्मेशन, जो भी हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है कौन सी फेज़ में, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन फेज़ में, ओके, उसके बेसिस पे हम डिज़ाइन को क्या करेंगे, प्रपोज करेंगे मीन्स बनाएंगे, ओके। डिज़ाइन ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ इनपुट्स ऑफ द प्रपोज्ड सिस्टम, ओके, जितने भी टाइप के इनपुट है उसके हिसाब से हम डिज़ाइन को बनाएंगे, आउटपुट के हिसाब से डिज़ाइन को बनाएंगे, ओके, जितने भी प्रोसीजर्स है और जितने भी कन्वर्टेड इनपुट एंड आउटपुट है उसके हिसाब से हम डिज़ाइन को बनाएंगे, फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन कैसी हो रही है, ओके, उसके हिसाब से भी हम डिज़ाइन को बनाएंगे, और यहाँ पे जितने भी है उसके हिसाब से हम डिज़ाइन को बनाएंगे, ओके। डिज़ाइन कैसे बनती है, इन द फॉर्म ऑफ एल्गोरिदम्स, फ्लो चार्ट्स, एल्गोरिदम्स, आईपीओ मीन्स इंटर प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, input processing and output, and HIPO मीन्स हायरार्की ऑफ द IPO चार्ट्स। देन उसके बाद में डिसीजन टेबल्स भी यूज़ होते हैं डिज़ाइन बनाने, ओके। इफ द सिस्टम डिज़ाइन फेज इज फेसिंग प्रॉब्लम ड्यूरिंग द डिज़ाइन देन गो फर्स्ट बैक टू द सिस्टम एनालिसिस। मैंने आपको वही बोला, ये क्या एक लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल है, ओके। लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल में क्या होता है कि अगर कभी कोई सिस्टम डिज़ाइन फेज़ है, अगर कभी वो कुछ प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, ओके, ड्यूरिंग द सिस्टम डिज़ाइन, सो ऐसा नहीं है कि वो फिर सिस्टम एनालिसिस फेज़ में जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ओके। वो क्या करेगा, पहले वो फिर से फर्स्ट फेज़ में जाएगा, दैट इज़ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, देन उसके बाद में दूसरी प्रोसेस सिस्टम एनालिसिस, देन उसके बाद में सिस्टम डिज़ाइन फेज़, ऐसा होगा, ठीक है। सो ये एक उसका डिसएडवांटेज है, ओके। देन उसके बाद में कोडिंग फेज़ में वही होगा कि मतलब जो भी डिज़ाइन हमने बनाया है उसके बेसिस पे हम कोडिंग करेंगे। दिस फेज़ इज जस्ट इम्प्लीमेंटिंग द डिज़ाइन इनटू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट मीन्स इट एक्चुअली डेवलप्स द प्रपोज्ड सिस्टम, ओके। मतलब कि वही जो हमने डिज़ाइन बनाया है, प्रपोज्ड किया है डिज़ाइन को, उसके हिसाब से हम कोड को इम्प्लीमेंट करेंगे, ओके। देन उसके बाद में सिस्टम टेस्टिंग, पूरा जब सिस्टम डेवलप हो जाएगा उसके बाद में हम सिस्टम को क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। दिस फेज इंक्लूड्स द टेस्टिंग ऑफ द कोड और द प्रोग्राम्स डेवलप्ड बाय द कोडिंग फेज, ओके। मतलब कोडिंग फेज में हमने जो भी डेवलप किया है उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, कोड को टेस्ट करेंगे। दिस इंक्लूड्स फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इट फाइंड्स आउट ऑल द पॉसिबल एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, ओके। पूरे आउटपुट डेटा को, मतलब पूरे रिजल्ट को वो क्या करेगा, टेस्ट करेगा फॉर द सेट ऑफ इनपुट डेटा। पूरे इनपुट को चेक करेगा, मतलब ये इनपुट डालने के बाद में क्या आ रहा है, ये इनपुट डालने के बाद में क्या आ रहा है, क्या आउटपुट आ रहा है, ठीक है। देन उसके बाद में इट ऑल्सो चेक्स द वैलिडिटी ऑफ द इनपुट डेटा एज वेल एज चेक्स एक्सपेक्टेड आउटपुट डेटा, ठीक है, ये सब करेगा वो। देन उसके बाद में system implementation is not a creative process, but it is a somewhat difficult task. This phase has two parts, implementation and evaluation of the system implementation में क्या होता है, दो parts होते हैं। सबसे पहला implement proposed system with existing old system and find out performance of the both the system, okay। implement करना means उसको real world market में implement करना, okay। totally replace old systems with proposed new system। Both type of implementation consist of the following steps. It prepares site for the new proposed system. It installed required hardware with the system. It installed required software in a system। मतलब कि वही implement करना means proposed system, हमने जो भी system बनाया है उसको existing system के साथ में बनाना या उसको develop करना। और एक सिस्टम ऐसा भी है इम्प्लीमेंटेशन का, एक ये भी है कि जो हमने सिस्टम बनाया है उसको हम टोटली रिप्लेस कर दे पूरे न्यू सिस्टम के साथ में, ओके। देन उसके बाद में 7th स्टेप में आते हैं हम, सिस्टम मेंटेनेंस। अभी हमने जो सिस्टम बनाया है उसको ऐसा तो नहीं होगा कि वो कभी ख़राब नहीं होगा या उसमें कभी कुछ काम नहीं निकलेगा, ओके। एवरीथिंग रिक्वायर्स मेंटेनेंस, ओके। एवरी सिंगल थिंग रिक्वायर्स मेंटेनेंस। अगर आप गाड़ी भी लोगे तो उसको मेंटेनेंस करना पड़ेगा। तो सेम आइडिया अप्लाइज हियर कि सिस्टम मेंटेनेंस में भी जो भी कुछ सिस्टम हमने बनाया है उसके अंदर कुछ मेंटेनेंस होगा तो हम उस मेंटेनेंस को हम ये फेज़ में हैंडल करते हैं, ओके। उसके अंदर क्या आता है, करेक्शंस आ सकते हैं कुछ, ओके। देन उसके बाद में उसके अंदर अडेप्टेशन, मतलब कि कोई न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ रही है उसके हिसाब से हम सिस्टम को अडेप्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद में कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही है उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम उसको एनहांस कर सकते हैं, ओके। सो इतने ये सब क्या है, इतने फेजेस होते हैं किसमें, वाटरफॉल मॉडल में एक फेज़ को एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, जिसमें आप 5-6 पॉइंट से भी हर एक
इसको हर एक फेज़ को एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके एडवांटेजेस पे आ जाए तो ये क्या कर सकती है, इट डिपेंड्स वेरी फर्स्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, मतलब कि ये सबसे पहली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस थी। ओके, द प्रोडक्ट ऑफ वाटरफॉल मॉडल ऑलवेज डिफाइंस ऑल द कॉन्स्टेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इट ऑलवेज प्रोड्यूस अ गुड क्वालिटी सॉफ्टवेयर इन टर्म्स ऑफ स्पेस एंड टाइम। ये हमेशा एक गुड सॉफ्टवेयर क्वालिटी बनाते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या होगा, रियल प्रोडक्ट्स रियली फॉलो दिस सिक्वेंशियल फ्लो। ओके, क्योंकि ये बहुत पुराना है और इसको अभी फ़िलहाल कोई यूज़ भी नहीं करता है। बिकॉज ऑफ द इटरेशन चेंजेस कैन कॉज कन्फ्यूजन एज पर द प्रोजेक्ट टीम प्रोसीड्स। ओके, सो इसको इटरेशन इटरेशन क्या है, इसकी फिक्स है, मतलब कि ये लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल है। एक स्टेप में अगर कभी कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो हम उसको फिर से रिपीट नहीं कर सकते, हमें उसको पूरा फिर से स्टार्ट से उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द कस्टमर टू स्टेट ऑल द रिक्वायरमेंट्स इन वन टाइम। ओके, पूरे जितने भी रिक्वायरमेंट्स है उसको एक ही बार में हम बोल नहीं सकते। ओके, उसको एक ही बार में हम हैंडल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर कभी बीच में से कोई रिक्वायरमेंट आ रही है कस्टमर की, सो हम उसको हैंडल नहीं कर सकते इस मॉडल में। ओके, तो वो भी एक इसका डिसएडवांटेज है। टाइम स्पैन रिक्वायर्ड फॉर ईच फेज कुड नॉट बी स्पेसिफाइड। ओके, मतलब कि टाइम स्पैन एक स्पेसिफाइड नहीं होता है, मतलब कि एक जो स्प्रिंट है, ओके, वो एक हफ्ते में बनेगी या एक महीने में बनेगी, ऐसा नहीं रहता है। मतलब कि टाइम स्पैन इसके अंदर फिक्स नहीं रहते हैं। नेचुरली प्रोजेक्ट रिक्वायर्स मोर टाइम। ओके, इसके अंदर ज़्यादा टाइम लगता है प्रोजेक्ट बनाने के लिए। ओके, सो ये सब इसके डिसएडवांटेज थे। सो इस लेक्चर में इतना ही। आगे के लेक्चर में हम 1.6 में इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल्स को कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के मॉडल, इसके अंदर रैड मॉडल हो गया। ओके, देन उसके बाद में इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल हो गया, उसको हम आने वाले लेक्चर में कवर करेंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।